नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार मुकाबला सीधा है, बीजेपी बनाम टीएमसी। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे 2 चरणों में। पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा चरण 29 अप्रैल। यानी अब सियासी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 चरणों में चुनाव से किसी पार्टी को फायदा होगा या बढ़ेगी किसी की टेंशन? चलिए, आपको बताते हैं बंगाल ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव। देखिए, बंगाल की राजनीति हमेशा से हाई वोल्टेज रही है और इस बार भी मुकाबला बेहद कांटे का है। एक तरफ है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, जो लगातार सत्ता में है और अपनी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी, जो पिछले चुनाव में जोरदार एंट्री कर चुकी है और इस बार सत्ता का सपना लेकर मैदान में उतरी है। अब बात करते हैं ओपिनियन पोल की। सूत्रों के मुताबिक इस बार बंगाल में मुकाबला बेहद टाइट है। टीएमसी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी जबरदस्त बढ़त बनाई है। यानी सीधा मुकाबला, कांटे की टक्कर। अब समझिए 2 फेज में चुनाव का गेम क्या है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है, पहले फेज में जिन इलाकों में वोटिंग होगी वहां बीजेपी का प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। वहीं दूसरे फेज में टीएमसी का दबदबा ज्यादा है। यानी पहले चरण में बीजेपी बढ़त बना सकती है, लेकिन दूसरे चरण में टीएमसी वापसी कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 फेज में चुनाव का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा प्रचार, ज्यादा रणनीति। बीजेपी के लिए ये मौका है पहले फेज की लहर को पूरे राज्य में फैलाने का। वहीं टीएमसी के लिए चुनौती है पहले फेज के झटके को दूसरे फेज में संभालने की। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की। हिंदुत्व बनाम क्षेत्रीय अस्मिता, विकास बनाम वेलफेयर पॉलिटिक्स, मोदी फैक्टर बनाम ममता मैजिक। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं, 2 विचारधाराओं की सीधी टक्कर है। तो आखिर किसकी चांदी, किसकी टेंशन? अगर पहले फेज में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली तो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी। लेकिन अगर टीएमसी ने अपने गढ़ बचा लिए तो बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। निष्कर्ष साफ है, 2 फेज का चुनाव गेम को और दिलचस्प बना रहा है। दोनों पार्टियों के लिए मौका भी है और खतरा भी। और इस बार बंगाल में मुकाबला बेहद कांटे का है। तो क्या ममता बनर्जी फिर बनाएंगी सरकार या बीजेपी इस बार बंगाल में इतिहास रचेगी? हर अपडेट, हर ओपिनियन पोल सबसे पहले सिर्फ एसएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। नमस्कार। लेकर आई हूं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताजा और एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल अपडेट, जहां अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है और मुकाबला बनता जा रहा है सीधा बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस। सबसे पहले बात साउथ दिनाजपुर की। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना सकती है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस भी 3 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। यानी यहां मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं कालिम्पोंग जिले की ओर। यहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा। यानी इस जिले में ममता दीदी की पकड़ अभी भी मजबूत। अब बात करते हैं वेस्ट बर्धमान की। यहाँ कुल 9 सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे दिख रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर टक्कर दे रही है। यानी यहाँ बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात पूरे ट्रेंड की, सबसे बड़ा खुलासा। अब तक 294 में से 16 सीटों का ट्रेंड सामने आया है और ये आंकड़े सभी को चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीत सकती है, तृणमूल कांग्रेस 8 सीटें जीत सकती है, अन्य 0। यानी साफ है, मुकाबला पूरी तरह 50-50 पर अटका हुआ है। सबसे बड़ी बात, ना मोदी की बीजेपी पीछे हट रही है और ना ही ममता दीदी की तृणमूल झुकने को तैयार है। राजनीतिक संकेत क्या कहते हैं?
अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बन सकता है सबसे कांटे का मुकाबला, सबसे हाई वोल्टेज फाइट। कौन बनाएगा सरकार? क्या ममता बनर्जी फिर लौटेंगी सत्ता में या इस बार कमल खिलाएगी बीजेपी? इसका जवाब छिपा है आने वाले बाकी 278 सीटों के आंकड़ों में, जहां तस्वीर अब तेजी से बदल रही है और मुकाबला अब एक तरफा होता दिख रहा है। सबसे पहले बात झारग्राम जिले की। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल में बड़ा उलटफेर। भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस का खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। यानी झारग्राम में इस बार पूरी तरह भगवा लहर। अब चलते हैं अलीपुरद्वार जिले की ओर। यहाँ कुल 5 सीटें हैं और यहाँ भी वही कहानी दोहराती दिख रही है। बीजेपी 5 की 5 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ भी पूरी तरह साफ। यानी अलीपुरद्वार में भी कमल पूरी तरह खिलता नजर आ रहा है। अब बात जलपाईगुड़ी की। यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तो बीजेपी ने जैसे क्लीन स्वीप कर दिया है। बीजेपी 8 की 8 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस को यहाँ भी कोई बढ़त नहीं। यानी जलपाईगुड़ी में भी पूरी तरह एक तरफा मुकाबला। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, पूरे ट्रेंड की तस्वीर। अब तक 294 में से 33 सीटों का ट्रेंड सामने आया है और ये आंकड़े पूरी राजनीति को हिला देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने अभी के ट्रेंड में जबरदस्त बढ़त बना ली है। सबसे बड़ी बात, उत्तर बंगाल और जंगल महल के इलाकों में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत होती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। राजनीतिक संदेश क्या है? अगर यही ट्रेंड आगे जारी रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और बीजेपी के लिए सुनहरा मौका। लेकिन याद रखें, अभी यह सिर्फ 33 सीटों का ट्रेंड है। बाकी 261 सीटों की तस्वीर अभी आना बाकी है और वही तय करेगी असली सत्ता की कुर्सी, जहां अब तस्वीर तेजी से बदल रही है और मुकाबला अब पूरी तरह एक तरफा होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात दार्जिलिंग जिले की। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी ने पूरी तरह बाजी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। यानी दार्जिलिंग में इस बार साफ साफ भगवा लहर। अब चलते हैं पुरुलिया जिले की ओर। यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी नतीजे चौंकाने वाले हैं। बीजेपी 9 की 9 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ भी पूरी तरह क्लीन बोल्ड। यानी पुरुलिया में भी पूरी तरह बीजेपी का कब्जा। अब नजर डालते हैं नाडिया जिले पर। यहाँ कुल 15 सीटें हैं और यहाँ मुकाबला थोड़ा दिलचस्प जरूर है, लेकिन बढ़त फिर भी बीजेपी के पास। भारतीय जनता पार्टी 11 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। यानी नाडिया में भी बीजेपी की मजबूत पकड़। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, पूरे बंगाल का ट्रेंड। अब तक 294 में से 62 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े पूरी राजनीति को हिला देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 12 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है और तृणमूल कांग्रेस काफी पीछे छूटती नजर आ रही है। सबसे बड़ा संदेश है, उत्तर बंगाल, जंगल महल और सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगातार झटके लगते दिख रहे हैं। क्या बन रहा है चुनावी समीकरण? अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर। क्या इस बार बंगाल में खिलेगा कमल? क्या ममता दीदी की सत्ता पर संकट गहराता जा रहा है? लेकिन ध्यान रहे, अभी 232 सीटों की तस्वीर बाकी है और वहीं तय होगा असली किंग कौन बनेगा। जहां अब मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन तस्वीर में बीजेपी की मजबूत बढ़त साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात उत्तर दिनाजपुर जिले की। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने वापसी के संकेत दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस 7 सीट जीत सकती है। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है। यानी उत्तर दिनाजपुर में ममता दीदी की पकड़ मजबूत। अब चलते हैं कूच बिहार जिले की ओर। यहाँ कुल 8 सीटें हैं और यहाँ बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत सकती है।
तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर, यानी कूच बिहार में कमल पूरी तरह खिलता नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं कोलकाता जिले पर। यहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प बन गया है। बीजेपी 7 सीटों पर आगे दिख रही है, तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर टक्कर दे रही है, यानी राजधानी कोलकाता में भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा खुलासा, पूरे ट्रेंड की तस्वीर। अब तक 294 में से 90 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े बंगाल की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 24 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने अब तक के ट्रेंड में 2/3 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने की ओर बढ़त बना ली है। सबसे बड़ा संदेश, उत्तर बंगाल से लेकर कोलकाता तक बीजेपी का प्रभाव तेजी से फैलता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। क्या बन रहा है चुनावी समीकरण? अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है बंगाल की सत्ता बदलने वाला चुनाव। क्या इस बार ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में है? क्या बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बना सकती है? लेकिन अभी तस्वीर पूरी नहीं है, क्योंकि 204 सीटों का फैसला बाकी है और वही तय करेगा असली सियासी खेल। जहां अब सियासी तस्वीर तेजी से साफ होती जा रही है और मुकाबला अब बीजेपी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात बीरभूम जिले की। यहाँ कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी ने मजबूत बढ़त बना ली है। भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीत सकती है और तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है, यानी बीरभूम में बीजेपी का दबदबा। अब चलते हैं मालदा जिले की ओर। यहाँ 12 सीटें हैं और यहाँ भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 8 सीट जीत सकती है और तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर, यानी मालदा में भी कमल मजबूत स्थिति में। अब बात बंकुरा जिले की। यहाँ 13 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तो नतीजे पूरी तरह चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीट जीत सकती है और तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा, यानी बंकुरा में पूरी तरह बीजेपी का क्लीन स्वीप। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, पूरे बंगाल का ट्रेंड। अब तक 294 में से 126 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने अब तक के ट्रेंड में बड़ी और निर्णायक बढ़त बना ली है। सबसे बड़ा संदेश, जंगल महल, उत्तर बंगाल और अब कई केंद्रीय जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 95 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने अब तक के ट्रेंड में बड़ी और निर्णायक बढ़त बना ली है। सबसे बड़ा संदेश, जंगल महल, उत्तर बंगाल और अब कई केंद्रीय जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत होता जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस लगातार दबाव में नजर आ रही है। क्या बन रहा है चुनावी समीकरण? अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है बंगाल में सत्ता परिवर्तन का चुनाव। क्या इस बार बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाएगी? क्या ममता बनर्जी की सत्ता पर खतरा गहराता जा रहा है? लेकिन याद रखिए, अभी 168 सीटों का फैसला बाकी है और वहीं से तय होगा असली सियासी तख्त। जहां अब तस्वीर और भी साफ होती जा रही है और मुकाबला अब बीजेपी के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है, लेकिन तृणमूल भी पूरी तरह मैदान में डटी हुई है। सबसे पहले बात पूर्वा बर्धमान जिले की। यहाँ कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत वापसी के संकेत दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस 9 सीट जीत सकती है, बीजेपी 7 सीटों पर बनी हुई है, यानी पूर्वा बर्धमान में ममता दीदी की पकड़ अभी भी कायम। अब चलते हैं हावड़ा जिले की ओर। यहाँ कुल 17 सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बेहद कांटेगा। बीजेपी 9 सीटों पर आगे दिख रही है, तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है, यानी हावड़ा में सीधी भिड़ंत, एक सीट की लड़ाई। अब नजर डालते हैं मुर्शिदाबाद जिले पर। यहाँ 22 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ तृणमूल कांग्रेस ने शानदार बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस 13 सीट जीत सकती है, बीजेपी 8 सीटों पर नजर आ रही है,
यानी मुर्शिदाबाद में टीएमसी का दबदबा साफ। अब सबसे बड़ा खुलासा, पूरे बंगाल का ट्रेंड। अब तक 294 में से 181 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 119 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 61 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े की ओर मजबूत बढ़त बना ली है। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश, जहां एक तरफ उत्तर बंगाल, जंगल महल और कई जिलों में बीजेपी का दबदबा कायम है, वहीं कुछ इलाकों में तृणमूल कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबला कर रही है। क्या बन रहा है चुनावी समीकरण? अगर यही ट्रेंड आगे जारी रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है बंगाल में सत्ता परिवर्तन की कहानी। क्या इस बार बीजेपी बनाएगी इतिहास या ममता बनर्जी आखिरी वक्त में पलट देंगी पूरा खेल? लेकिन याद रखिए, अभी 113 सीटों की तस्वीर बाकी है और वहीं तय करेगा असली मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जहां अब तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है और मुकाबला अब बीजेपी की ओर झुकता नजर आ रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अभी भी पूरी ताकत से टक्कर दे रही है। सबसे पहले बात वेस्ट मिदनीपुर जिले की। यहाँ कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ बीजेपी ने मजबूत बढ़त बनाई है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर नजर आ रही है, यानी वेस्ट मिदनीपुर में बीजेपी का दबदबा। अब चलते हैं ईस्ट मिदनीपुर जिले की ओर। यहाँ 16 सीटें हैं और यहाँ मुकाबला थोड़ा उल्टा नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस 9 सीट जीत सकती है, बीजेपी 7 सीटों पर बनी हुई है, यानी ईस्ट मिदनीपुर में ममता दीदी की मजबूत पकड़। अब बात करते हैं हुगली जिले की। यहाँ कुल 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प बन गया है। बीजेपी 10 सीटों पर आगे दिख रही है, तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है, यानी हुगली में बीजेपी को हल्की बढ़त। अब सबसे बड़ा आंकड़ा, पूरे बंगाल का ट्रेंड। अब तक 294 में से 230 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि सत्ता किस दिशा में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी 146 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस 82 सीटों पर, अन्य 0। यानी साफ है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करने की ओर मजबूती से बढ़ रही है। सबसे बड़ा संदेश, उत्तर बंगाल, जंगल महल और कई केंद्रीय जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद मजबूत है, जबकि तृणमूल कांग्रेस दक्षिण बंगाल और कुछ खास क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। क्या बन रहा है चुनावी समीकरण? अगर यही ट्रेंड आखिरी तक कायम रहता है तो 2026 का चुनाव बन सकता है बंगाल में सत्ता परिवर्तन का ऐतिहासिक चुनाव। क्या इस बार बीजेपी बनाएगी सरकार? क्या ममता बनर्जी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी? लेकिन ध्यान रखिए, अभी 64 सीटों का ट्रेंड आना बाकी है और वही आखिरी फैसला तय करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का पूरा ओपिनियन पोल ट्रेंड सामने आ चुका है। जी हां, अब 294 की 294 सीटों की तस्वीर साफ हो गई है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो बंगाल की राजनीति में भूकंप ला सकते हैं। सबसे पहले बात नॉर्थ 24 परगनास की। यहाँ कुल 33 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 16 सीट जीत सकती है, तृणमूल कांग्रेस 15 सीटों पर कड़ी टक्कर दे रही है, यानी नॉर्थ 24 परगनास में सीधी भिड़ंत, 1 सीट का फर्क। अब चलते हैं साउथ 24 परगनास जिले की ओर। यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी तस्वीर बिल्कुल वैसी ही। बीजेपी 16 सीट जीत सकती है, तृणमूल कांग्रेस 15 सीटों पर बराबरी की टक्कर दे रही है, यानी साउथ 24 परगनास में भी फाइट पूरी तरह नजदीकी। अब सबसे बड़ा खुलासा, पूरे बंगाल का फाइनल ओपिनियन पोल। अब 294 में से 294 सीटों का ट्रेंड सामने आ चुका है और ये आंकड़े साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 177 सीटें जीत सकती है, तृणमूल कांग्रेस 115 सीटों पर, अन्य 2 सीटें। यानी साफ है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है और सरकार बनाती नजर आ रही है। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश,
उत्तर बंगाल, जंगल महल और कई अहम जिलों में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को कई इलाकों में नुकसान उठाना पड़ा है। क्या बन गया है चुनावी निष्कर्ष? बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन के पूरे संकेत। बीजेपी पहली बार बना सकती है सरकार। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन ध्यान रखिए, ये ओपिनियन पोल है। अंतिम नतीजे जनता के वोट से ही तय होंगे। क्या सच में बंगाल में बदलेगी सरकार? क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएंगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा चुनाव के नतीजों में। मैं हूं आपके साथ, आप देख रहे हैं SN न्यूज़।